हरिओम मित्रों आज इस वीडियो में आपको हम एक पीपल के वृक्ष के नीचे लेकर आए हैं। पहले भी हमने वृक्ष के विषय में कुछ बातें बताई थी। पीपल का वृक्ष क्या होता है, इसके फ़ायदे क्या होते हैं, इसके लाभ क्या होते हैं। तो आज हम पुनः एक बार इसके बारे में बताना चाहेंगे। देखिए, वृक्ष कुछ ऐसे होते हैं जैसे वट वृक्ष होता है, पीपल का वृक्ष होता है, केले का वृक्ष होता है। तो ये कुदरती प्राकृतिक वृक्ष हैं और ये आपके जीवन के कुछ ऐसे चीज़ों को सही करते हैं जो आप कभी भी नहीं सही कर पाते हैं खुद से। सिर्फ इनके माध्यम से आप उनको सही कर सकते हैं। वो चाहे आपके जीवन की कुछ भी बातें हो, कुछ भी समस्या हो, तो इनमें इतनी शक्ति होती है। ये वृक्ष जो होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं, देखिए, और कहीं कहीं आप देखेंगे कि एक वृक्ष में दो चीज़ें होती हैं। कभी कभी आप पीपल के वृक्ष में नीम का वृक्ष साथ में देखते हैं, आम के वृक्ष देखते हैं, या अन्य कोई भी वृक्ष देखते हैं। तो वो वृक्ष जो होता है वो बहुत ही मतलब एक चमत्कारिक जिसे कहा जाए, इस प्रकार का पीपल का वृक्ष माना जाता है जिसमें दो समान वृक्ष हों। तो इसमें देखिए, सबसे मूल विषय ये होता है कि पीपल के वृक्ष में कुछ बांधे भी आते हैं, जैसे पतले पतले जड़ के समान बांधे होते हैं जो बरगद के वृक्ष में होते हैं, पीपल के वृक्ष में होते हैं। और ये बांधे मुख्य रूप से, जैसे जिन स्त्रियों का गर्भ नहीं रुकता है, जैसे बार बार कंसीव कर रहे हैं, गर्भ धारण नहीं हो रहा है, तो ये बांधा बहुत काम करता है। इसमें करना क्या होता है, आपको सिर्फ इस बांधे को लेकर देखिए, इसमें अभी बांधे थे लेकिन शायद झड़ चुके हैं, क्योंकि हमने कुछ समय पहले देखा था तो था, लेकिन शायद किसी ने निकाल लिया या फिर झड़ गया। ये बांधा जो होता है, इसको आपको थोड़ा सा लेना है। लेने के बाद आप एक काले रंग के कपड़े में इसको बांध लीजिए, पोटली बनाकर। और इसको जैसे काले रंग का धागा आपको लेना है, उसकी 9 लवर बनानी है। 9 लवर का अर्थ है कि 9 बार जैसे दोहरा करते हैं, एक का डबल किया जाता है, तो उसका 9 लवर करना है। और उसके उस धागे में उस जिसमें आपने बांधे का लगाया है कपड़ा, तो उस कपड़े को उसमें धागे के साथ आपको बांध लेना है और उससे कमर में इस तरीके बांध देना है। जब वो गर्भ धारण करने जाए उसके पहले आप इसको बांध कर आप गर्भ धारण करेंगे तो गर्भ स्थिर हो जाता है, गर्भ रुक जाता है। या फिर जैसे मदार की जड़ आती है, मदार की जड़ को लेकर भी आप इसी विधि के साथ प्रयोग कर सकते हैं, उससे भी गर्भ की स्थिरता बनती है। और देखिए, इस समय जैसे संध्या का समय है, हमने बहुत से लोगों को बताया है कि पीपल के वृक्ष के नीचे इस समय आप एक मिट्टी का दीपक जैसे होता है, आप उस पर घी के द्वारा या तेल, जैसे तिल का तेल आता है, उस तेल के द्वारा आप एक दीपक की बत्ती आप नीचे रखकर जलाएं, वृक्ष के नीचे। और दीपक जलाने के बाद वृक्ष की एक परिक्रमा कर सकते हैं आप, या फिर वृक्ष का पैर स्मरण कर सकते हैं। जैसे इस प्रकार से नीचे आप पैर स्मरण करके हाथ जोड़कर खड़े हो जाइए, 2 मिनट तक खड़े रहिए और शांत मन से, शांत भाव से वृक्ष के नीचे खड़े होकर सिर्फ ये कहें कि हे वृक्ष देव, हे पीपल के वृक्ष देव, हमारे जीवन के सभी कष्टों को दूर करें, हमारे मन को शांत करें, जीवन की इच्छाओं को पूरा करें, संतान का सुख प्रदान करें। इस प्रकार की प्रार्थना आप करें। धन, व्यापार, नौकरी, संतान, इनके लिए, इन सब की जो भी समस्या जिनके पास है, वो आकर इस वृक्ष के नीचे अगर सही भाव से कुछ क्षण के लिए अगर प्रार्थना कर दे तो निश्चित रूप से उसकी समस्या दूर हो जाती है। और देखिए, ये वृक्ष आप देखते हैं, इस पर पत्ते आप देखेंगे, शाखाएं देखेंगे, जितने भी पत्ते हैं इनमें आपको, जितनी भी शाखाएं आपको देखने को मिलेंगी, सभी पत्तों पर, शाखाओं पर देवी देवताओं का वास होता है। संध्या के समय सभी देवता, सभी देवगण इस वृक्ष पर आते हैं और वो कुछ समय के लिए अपना निवास यहाँ बनाते हैं। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि पीपल के वृक्ष के जड़ से लेकर शाखाओं पर, पत्तों तक, टहनियों तक कई हजार देवताओं का वास हो जाता है। और अगर आप यहाँ आकर संध्या के समय आप दीपक जलाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आपकी जो फरियाद होती है, जो आपकी प्रार्थना होती है, वो सभी देवताओं तक जाती है। यानी सभी देवता आपकी उन प्रार्थना को सुनते हैं और आपकी उन मुरादों को, उन इच्छाओं को पूरा करते हैं।
तो आप ये कर सकते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे आप दीपक जलाइए। शाम के समय में, सुबह के समय में जल अर्पण करने से, देखिए जो लोग सुबह के समय जल अर्पण करते हैं पीपल के वृक्ष के नीचे, तो जल अर्पण करने से मन की जो भी दुविधाएं होती हैं वो दूर होती है, मन आपका शांत होता है, आगे का रास्ता आपको मिलता है। जैसे कुछ लोग अंधकार में चले जाते हैं कि आगे करें क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो सिर्फ आप प्रतिदिन स्नान के बाद 1 लोटा जल वृक्ष के नीचे जलाइए और धूप अगरबत्ती जलाकर पीपल के वृक्ष की पूजा कर लीजिए। आपको सही रास्ता दिखने को मिल जाएगा। जैसे जो लोग युवा हैं या फिर जो भी हैं, कोई भी आप नौकरी कर रहे हो, बिजनेस व्यापार कर रहे हो, कुछ क्षण ऐसे आ जाते हैं जीवन में कि आपको कोई रास्ता नहीं दिखता है कि आप क्या करें, कुछ समझ में आपको नहीं आ रहा है, तो आप सिर्फ यही कार्य करिए, अपने आप आपको रास्ता दिखने मिल जाएगा और आपको सही दिशा आपको मिल जाएगी, अपने आप आपका दिमाग खुल जाता है। और शनिवार के दिन दीपक जलाएं। शनिवार का दिन जो होता है विशेष रूप से बहुत ही प्रभावशाली होता है, क्योंकि शनिवार के दिन शनि देव का भी वास पीपल के वृक्ष पर माना जाता है। और शनि देव जो होते हैं वो जीवन के कर्म भाग फल ग्रह माने जाते हैं, आपके कर्मों को बनाने वाले ग्रह होते हैं शनि देव। शनि अगर अच्छे हैं, आपके जीवन में शुभ भाव में, उच्च भाव में हैं, आज जैसे कुंडली होती है, कुंडली में शनि आपका शुभ भाव में चल रहा है, तो वो व्यक्ति जो होता है बहुत ही कम समय में धनवान हो जाता है, पैसे आ जाते हैं, रुपए की तंगी उसके पास नहीं रहती है। अगर कोई प्रोजेक्ट बिजनेस शुरू कर रहा है तो बहुत ही कम समय में धनवान हो जाता है। कर्म भागफल ग्रह आपके मजबूत होते हैं तो आप जीवन में बहुत तरक्की प्राप्त करते हैं। तो देखिए कई लोग जैसे जिनका संतान योग नहीं बनता है या अन्य समस्याएं आ रही हैं, ग्रह आपके लग्न में खराब हैं, तो वो भी ये कर सकते हैं। बाकी देखिए कोई भी जानकारियां होती हैं तो उसके लिए तो कुंडली ही देखी जाती है कि आपके जीवन में कुंडली में ग्रहों की प्रारूप क्या है, ग्रह दशा आपके क्या चल रहे हैं, बुरे ग्रह अच्छे ग्रहों का योग क्या चल रहा है, तो ये सब तो आपके लग्न से देखा जाता है। तो ये आप कर सकते हैं। और पीपल के वृक्ष का जो योग होता है, चमत्कारिक योग होता है, बहुत ही प्रभावशाली होता है। हमने जिनको भी अभी तक इस संबंध में जो उपाय बताए हैं, जिन्होंने किया है, तो उनके जीवन में पूर्ण रूप से इसका लाभ प्राप्त हुआ है। बाकी देखिए जिनको भी जानकारियाँ देते हैं वो बाद में हमें बताते हैं कि हमें इसका लाभ हमें प्राप्त हुआ। देखिए यहाँ आपको बांदा भी दिखा दे रहे हैं, ये होता है बांदा वृक्ष का, थोड़ा सा है, ये देख रहे हैं आप, ये वृक्ष के बांदे होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये पीपल के वृक्ष का बांदा है। आपको इसमें से थोड़ा सा लेना है, जैसे हमने आपको तोड़ कर दिखा दे रहे हैं, ये आपको इतना सा लेना है, इतना सा बांदा सिर्फ आपको लेना है। और इसको एक काले कपड़े में बांध कर, और जिन स्त्रियों का गर्भ नहीं रुकता है तो उनके गर्भ पर, पेट पर ये काले कपड़े के साथ 9 लहर धागे में आप इसको लगाकर बांध सकते हैं और उसका गर्भ धारण हो जाएगा। 1 माह में नहीं होता है तो दूसरे माह में फिर से करिए, कभी कभी समय लग जाता है लेकिन निश्चित रूप से आपको 2 से 3 महीने में सफलता प्राप्त हो जाती है। तो ये आज के वीडियो की कुछ मुख्य जानकारी थी। धन्यवाद।